नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम दिल्ली में जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस और तमाम चीज़ों के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ जो है तमाम लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि वो क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं। जो यहाँ मेरी जो कॉमन कॉल है वो यह थी कि सरकार की जवाबदेही है रोटी कपड़ा मकान की और रोज़गार की। पिछले 4 साल से लगातार रोजगार जा रहा है, छिन रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस पे आप मेरी बात भी पूरी हो जाने दें। आप बहुत सवाल पे सवाल दागते रहेंगे तो मुझे गोलों की तरह लग रहे हैं, तो मुझे भी मेरी बात कहने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनके कानों तक आवाज़ पहुँचे, इसको कम करा जाए, क्योंकि जनता पिस रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुँचेगी। हो सकता है उन्होंने अभी तक नहीं सोचा, क्या पता अब सोच रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये, आप जो सवाल दाग रहे हैं अच्छी बात है। तो महंगाई बढ़ा रहे हैं ना। देखिए आप उनसे मिलकर आए कि वो बढ़ाते रहेंगे महंगाई, तो महंगाई बढ़ नहीं रही। हाँ तो महंगाई एग्जैक्टली अभी तो अब वही तो मुद्दा था। आप आ गए ना इसी चीज पे। अभी आपने बोला महंगाई तो बढ़ रही है, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है। तो कुछ सोच समझ के बढ़ा रही होगी ना सरकार। हाँ? कुछ सोच समझ के बढ़ा रही होगी। देखो कुछ भक्त लोग ऐसे भी हैं कि वो मोटरसाइकिल को कंधे पर रखकर भी बोलते हैं मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। तो हो सकता है आप उनसे इंस्पायर हो कैसे सवाल कर रहे होंगे। बट मेरा कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि रोटी कपड़ा मकान रोजगार की जिम्मेदार सरकार की है, तो वो उन्हें मुहैया कराना चाहिए। हम इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और एक संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर ये महंगाई शांत नहीं होगी तो बीएसपी यूथ पूरे देश में ये आंदोलन करेगा महंगाई के विरोध में, शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे संवैधानिक दायरे में। देखिए 3 हमारे यहाँ के जो पद्मश्री हैं ना, शाहरुख खान जी, अजय देवगन जी और एक और हैं, वो विमल गुटके का प्रचार तो करते हैं, लेकिन जब महंगाई की बात आती है ना तो महंगाई के मुद्दे पे फिर वो दूर हो जाते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो अपने फिल्मों के नेता हों, अपने आप को नेता ही कहते हैं वो, तो वो आगे आने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो एक डर का माहौल जो पूरे देश में बना दिया गया है ना, उस डर के माहौल के चक्कर में लोग बोल नहीं रहे हैं। डर का माहौल बना दिया गया जी। देश में पिछले 7-8 सालों से जिस तरीके से डर का माहौल बनाया गया है ना कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र के लिए कहाँ अच्छा है। हमारे देश में तो लोकतंत्र बचा कहाँ है। अब तो ये धीरे धीरे प्रजातंत्र की तरफ मुड़ रहा है। जिस तरीके से लोग, अब देखिए संख्या में हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था कि इतने लोग आएंगे, लेकिन आए नहीं। लेकिन आगे जिस तरीके से हमारा बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट होगा तो उम्मीद करते हैं कि इससे डबल ट्रिपल जो संख्या रहेगी हमारी रहेगी। आना पड़ा। ये तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वक्त विपक्ष जो है वो सबसे ज़्यादा कमजोरी स्थिति में है। और एक तो और मीडिया भी उसको विपक्ष को कमज़ोर दिखाने पर लगा, और विपक्ष खुद कमज़ोर भी है, क्योंकि वो देश के ऊपर जो भी इस टाइम पे महंगाई है या बाकी सारी बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहे हैं संसद में। उन लोगों को पता नहीं क्या हो चुका है, वो बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। और वो शायद फ्री हैंड दे दिया उन्होंने सरकार को कि आप जो चाहे वो करते रहो, हमारा जब समय आएगा हम भी सरकार बना लेंगे। शायद वो ये मान के चले कभी ना कभी तो इनकी सरकार जाएगी और अगला नंबर हमारा आ जाएगा। तो वो शांत हो चुके हैं, वो बैठ चुके हैं आराम से। विपक्ष के ऐसे हालातों के तो भविष्य में आप क्या प्रभाव देख रहे हैं इसका? देखिए भविष्य में अगर विपक्ष का यही हाल रहा ना तो देश जिस तरीके से चल रहा है, बर्बादी की ओर अग्रसर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो देश इस तरीके से तो होगा तो बुरा हाल होने वाला। हो सकता है कि जिस तरीके से हालात देश के बनाए जा रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तो हो सकता है आगे जाके कि देश के अंदर गृह युद्ध भी हो जाए। ये 2 समुदायों को आपस में लड़ा सकते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना और मंदिर मस्जिद करना है और अपनी राजनीति चमकानी है। पूरे देश में इन्होंने लगभग हर डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, अपने आकाओं को दे दिया, चाहे वो अडानी हो अंबानी हो। आप देख ही रहे हो, अडानी आज से 10 साल पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। वो शायद भारत के 100 अमीरों में भी उसकी गिनती नहीं थी। आज वो शायद देश का सबसे अमीर आदमी बन चुका है और विश्व के 5 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ चुका है। और यही हाल चलता रहा ना तो शायद वो हो सकता है अगले 6 महीने में, साल भर के अंदर विश्व का सबसे अमीर आदमी भी बन जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पर नियंत्रण उनका हो गया है। आपको लग रहा होगा कि किसान खेती कर रहा है या तेल की खेती कर रहा है या फ्रूट्स की खेती कर रहा है, लेकिन नियंत्रण इन्हीं का है। लेकिन जनता में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये महंगाई जो बढ़ रही है इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, तो नेचुरली बढ़ रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी वो सरकार में है, इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि ये नेचुरल है। जब वो विपक्ष में होते थे तो वो जब सिलेंडर के 5 रुपये बढ़ते थे तो वो स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ लेके यहाँ सड़कों पे बैठ जाती थी सिलेंडर लेकर, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेज देती थी। अब जब सिलेंडर 1000 के पार हो गया तब उनके जू नहीं रेंगरी कान पे। अब उनको लग रहा है कि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं।
अब उनके लगता है कि ये तो नियंत्रण से बाहर है, ये सब करना पड़ेगा। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से गुजरा है, तो इसलिए चीज़ों को सस्टेन करने के लिए भी ज़रूरी है ये। सर, वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया गुजरी है तो वो लोग भी तो अपना देश चला रहे हैं ना। आज के समय में भारत में पेट्रोल जो 120 रुपये, कुछ राज्यों में 117 रुपये भी बिक रहा है। हमारे पड़ोसी देशों में चले जाओ, पाकिस्तान में क्या रेट है? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 60-70 रुपये लीटर पेट्रोल है, बांग्लादेश में 80 रुपये लीटर है। नेपाल हमसे ले रहा है, ठीक है ना, नेपाल हमसे लेकर हमसे ही सस्ता 20 रुपये सस्ता बेच रहा है। और हमारे जो यूपी और बिहार का बॉर्डर पड़ता है, वो लोग तो नेपाल से जाके भरवा के आते हैं, ड्रम लेके जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वहाँ से फुल करवा के आ जाते हैं। हमसे लेने के बाद भी वो 20 रुपये लीटर हमसे सस्ता कैसे बेच रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काला बाजारी है ना। इन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों का नियंत्रण उनके आकाओं को दे दिया है, वो जितना मर्जी रेट बढ़ाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारे कमीशन से मतलब है। वो चल रहा है, सरकार के साथ हो रहा है। सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स प्राइवेट कर दिए। अभी कल परसों की शायद 2-3 दिन पहले की बात है, जो पवन हंस कंपनी है जिसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी थी, सरकार ने महज 200 करोड़ रुपये में 211 करोड़ में बेच दी, जिसकी सालाना आय भी 300 करोड़ से ज़्यादा है। आप खुद सोच के, अब ये क्या है? ये झोलझाल, वो झोलझाल उसी का है, वो लाला रामदेव उसी का कोई विदेशी पार्टनर है जिसकी कंपनी को ये ठेका दिया। 3 कंपनी है जिनके पास उन 3 कंपनियों को मिला के 2 हेलीकॉप्टर हैं उसके पास, 6 महीने पुरानी कंपनी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किन मुद्दों को उठाती है? ज़्यादातर धर्म के मुद्दों को उठाती है। ज़्यादातर वो राइट्स जो है ना करवाने वाली बातें करती है। और मीडिया हाउस में बैठ के आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो वास्तविक हैं, जो एक राजनीतिक तौर पर जो बातें होनी चाहिए। बाकी देशों में भी जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ भी सरकार मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, हमारे देश में भी सरकार मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। टेलीविज़न में जो उठते हैं मुद्दे उनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन सर जनता भी तो उन्हीं में रुचि ले रही है। तो घंटों घंटों बैठ के डिबेट देख रहे हैं, टीआरपी बढ़ रही है इसीलिए वो और दिखा रहे हैं। वो महंगाई का, बेरोजगारी का, इन मुद्दों को उसे भी चिंता नहीं लग रही है, ना ही सड़कों पर दिखाई दे रही है। आज आप देखिए उतर कर आए, कितने लोग आपके साथ में आए। देखो, हम जैसे हमने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम जिन लोगों के जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों को एक मैसेज तो जाएगा कि यार बाकी में देश के अंदर बाकी मुद्दे और भी हैं। जैसे हम टीवी के सामने बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए मीडिया डिबेट देखते हैं और उन पर अपनी जो है ना प्रतिक्रिया देते हैं और उन पर दिलचस्पी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज आज का है ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक करेगा कि मुद्दे और भी हैं, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये जो युवा लोग हैं, ये जाके जो सड़कों पर आज आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, किसी भी देश में सरकार जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी से ही महंगाई की दर को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और सरकार ने देख लिया है कि हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो धार्मिक चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए वो इन मुद्दों को हटकर दूसरे मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहती है और इसीलिए लगातार वो इस तरह की गतिविधियां करती रहती है। वास्तविक तौर पर हमें इस बात से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, वो जो एजेंसी हैं वो देख ही रही हैं, लेकिन मीडिया हाउस ये एहसास कराना चाहती है कि हमारा ध्यान इन मुद्दों से हटकर और बॉर्डर पे पहुंच जाए। हम अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्याओं को भूलकर इन मुद्दों पर ज़्यादा अहम दिलचस्पी लें। हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों से हटकर जो उनके किसी काम के नहीं हैं उन मुद्दों पर ध्यान दें जिन मुद्दों से उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे सरकार पर ये दबाव डाला जाए। आज यहाँ पर अगर 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल को 500 लोग इकट्ठे होंगे, 5000 इकट्ठे होंगे, 5 लाख इकट्ठे होंगे। सरकार को लामबंद करने की हम पूरे प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आज का जो दौर लगातार बिगड़ते हुए हालात बन रहे हैं वो आने वाले समय में और घातक हो सकते हैं।